हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एसएपी वेब मास्टरी सीरीज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये दूसरा हमारा लेस चैप्टर होने वाला है, मतलब दूसरा वीडियो होने वाला है, जहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि आखिर ऊप्स कंसेप्ट होता क्या है और उसका हम लोग कैसे यूज करते हैं, कितने तरह के क्लासेस हमारे होते हैं एसएपी के अंदर और उनका पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन और यूज केस क्या है। तो इसके अलावा हमने ये भी देखा था पिछले क्लास में कि कैसे हम लोग एक पर्टिकुलर यूजुअल वेब क्लास AC24 में जाकर क्रिएट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ये वाला मेथड हमने क्रिएट किया था और इसको एग्जीक्यूट करके देखा था। तो आज की रिक्वायरमेंट को हम ज़रा क्लियर करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट आज की ये है कि हमें इस क्लास को कॉल करना है अपने प्रोग्राम के अंदर और वहाँ से हम इसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सिंपल। आज की रिक्वायरमेंट ये है कि ये हमारा मेथड जो हमने क्रिएट किया था उसको हम अपने एक प्रोग्राम के अंदर कॉल करेंगे और देखेंगे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, AC38 में जाएंगे, \o AC38, एक प्रोग्राम ले लेंगे जेड से स्टार्ट करके ZAR कॉलिंग यूजुअल वेब क्लास। क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक टाइटल दे देंगे टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम पैकेज असाइन कर देंगे, ट्रांजेक्शन कोड असाइन कर देंगे, ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट असाइन कर देंगे और प्रेस एंटर। यहाँ से हमारा खुल गया अबैप प्रोग्रामिंग का अबैप एडिटर, जहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे और उस पर्टिकुलर क्लास के मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम मेथड को कॉल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। मेथड को कॉल करने के लिए सिंपली हम लोग पैटर्न बटन पर क्लिक करते हैं, अबैप ऑब्जेक्ट लिस्ट पे इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है कि इंस्टेंस क्या होगा, क्लास क्या होगा और मेथड क्या है। अब ज़रा गौर से देखिए, हमारा जो मेथड है उसे हमने स्टैटिक मेथड बनाया है। मैंने कल डिस्कस किया था कि स्टैटिक जो होता है क्लास की प्रॉपर्टी होता है, उसके एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होता है। सिंपल हम लोग क्लास का नेम दे देंगे, यहाँ क्लास का नेम दे दिया और मेथड नेम दे दिया और हम लोग इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ देखिए इतने सारे पैरामीटर्स आ गए हैं और साथ में जो हमने एक्सेप्शन क्रिएट किया था कि अगर इनपुट रॉन्ग होगा तो एक्सेप्शन रेज होना चाहिए। तो सारे इंपोर्टिंग और एक्सेप्शन को ऑन कमेंट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें एक इंपोर्टिंग पैरामीटर पास करना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पैरामीटर क्रिएट कर लेंगे। पैरामीटर्स में जाके PVVLN ये नाम दे देते हैं, अंडरस्कोर ले लो, PVVLN टाइप एसोसिएटेड टाइप VVLN अंडरस्कोर VA है तो वो दे देंगे हम लोग यहाँ और यहाँ पास कर देंगे P_VVLN। उसके अलावा इन सब के लिए हमें क्या लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो डेटा LVERDAT टाइप Ctrl+Y करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर। नहीं आया, क्यों नहीं आया, छोड़िए। LVERZDT टाइप ERZDT, फिर है ERNUM तो LV_ERNUM टाइप ERNUM, LV_ERNUM के बाद ANGDT है तो LV_ANGDT टाइप NGDT। फिर अगला ANGDT के बाद BNDDT है तो LV_BNDDT टाइप। BNDDT के बाद AUDAT है तो LV_AUDAT टाइप AUDAT और आखिरी है VV टाइप।
यानी कि डॉक्यूमेंट कैटेगरी है आखिरी वाला, तो टाइप दे देंगे, उसका एसोसिएटेड टाइप होता है BBTYPL। और हम लोग यहाँ पास करते जाएंगे LVERDAT, LVERZDT, LVERNAM, LVANGDT, LVBNDDT, LVAUDAT, LVVBTYP, हाँ VNDDT हो जाएगा, ठीक है, AUDAT हो गया। एरर चेक कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है, एक्टिवेट कर देंगे और राइट स्टेटमेंट चला के हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। तो राइट से LVERDAT, LVERZDT, LVERNAM, LVANGDT, इसके अलावा हम लोग कर देंगे LVBNDDT, फिर LVAUDAT, LVVBTYP, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, परफेक्ट है एकदम। एक्टिवेट करेंगे और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ एक ये नेम मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मैं गो टू टेक्स्ट एलिमेंट सिलेक्शन टेक्स्ट पे जाऊँगा, DDIC रेफरेंस पे इंटर कर दूंगा सेल्स डॉक्यूमेंट। अब ठीक है, एक्टिवेट करना होता है इसको भी, तो यहाँ से इसको एक्टिवेट कर लीजिए। वापस आके अपने प्रोग्राम को एक्टिवेट कीजिए और एग्जीक्यूट F8 बटन पर क्लिक कीजिए। सेल्स डॉक्यूमेंट आ रहा है, सपोज मैंने 1 एंट्री दी और मैंने एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ हमारे डिटेल्स सारे दिखने लगे हैं, एग्जैक्ट वैसे ही जैसे हमारे यहाँ दिखे थे। इनको एग्जीक्यूट कीजिए, यहाँ देखिए 1 मैंने पास किया, F8 पे क्लिक किया, सारा डेटा आ गया। तो इस तरह से हम अपने एक पार्टिकुलर जो AC24 का मेथड है जिसे हमने यूजुअल वेब के अंदर क्रिएट किया है, उसको प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं। अब सपोज मैंने इसको चेंज बटन पे क्लिक किया और मैं यहाँ मेथड्स में वापस आया, स्टैटिक मेथड है। अब मैं कह रहा हूँ नहीं, स्टैटिक नहीं, मुझे इंस्टेंस मेथड चाहिए, तो मैं इंस्टेंस मेथड पे क्लिक करूँगा और इसको कर दूँगा एक्टिवेट। एक्टिवेट कर दूँगा, ये हो गया इंस्टेंस मेथड। तो इसको हम लोग कैसे कॉल करेंगे? अब यहाँ क्योंकि वहाँ हमने प्रोग्राम चेंज कर दिया है तो एरर आ गया। सिंपल जाके इसको चेंज मोड में खोलेंगे हम लोग, क्योंकि वो एक इंस्टेंस मेथड बन गया है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम के लिए उस क्लास का एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा और उसका ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्रिएट कर लेंगे एक ऑब्जेक्ट LO_OBJECT इज इक्वल टू न्यू, इस क्लास का नेम पास कर देंगे, उसके बाद कोई एरर नहीं, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट है। पैटर्न पे क्लिक करके फिर से हम अपने मेथड को कॉल कर लेंगे। तो LO_OBJECT ऑब्जेक्ट, क्लास नेम हमारा यूजुअल वेब क्लास सेल्स है। यहाँ F4 पे क्लिक करेंगे, गेट VBA की डिटेल्स। ये देखिए पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि यहाँ इक्वल टू के बाद यहाँ एरो कॉलम था, पर यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय डेट आ रहा है। तो जब भी हमारा एक इंस्टेंस मेथड होगा उसके लिए सिंगल एरो आता है, और जब भी आप स्टैटिक मेथड कॉल करेंगे तो उसके लिए डबल एरो आ रहा होता है। तो यहाँ अपना फिर से सारी चीज़ें पास कर देंगे, PVLN, इस सब को हम लोग अनकमेंट कर देंगे और LVERDAT, LVERZDT, LVERNAM, LVAUDAT,
ANGDT LV BNDDT LV AUDAT और LV VBTYP। इसको हम लोग कर लेंगे एग्जीक्यूट और एक्टिवेट कर देंगे। परफेक्ट है एकदम। अब एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे। सपोज मैंने एक सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर पास किया और डेटा एकदम आ गया, परफेक्ट है। इस तरह से हमारा स्टैटिक मेथड और इंस्टेंट मेथड, इन दोनों मेथड को हम लोग अपने ABAP प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं। तो ये पहला रिक्वायरमेंट आज का हो गया। अब सपोज मेरे पास दूसरा रिक्वायरमेंट है कि यहाँ तो मैंने पैरामीटर्स पास किया और एक सिंगल डॉक्यूमेंट आ रहा है, सिंगल रो आ रहा है, पर मेरा यूज़र क्या चाहता है कि वो एक रेंज ऑफ इनपुट पास करे और उसके लिए हमें डिटेल्स मिले। और इस बार डिटेल्स जो होगा वो हेडर डिटेल्स VBA टेबल से ले आएगा और आइटम डिटेल सपोज VBAP टेबल से ले आएगा। मैं आपको रिक्वायरमेंट समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यूज़र हमारा क्या चाह रहा है कि रेंज ऑफ इनपुट वो पास कर रहा होगा सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर यानी VBLN का, और उसके लिए हमें एक मेथड क्रिएट करना है। उस मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि VBA की और VBAP से डेटा ले आएंगे और डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, सिंपल सा रिक्वायरमेंट है। तो इसको कैसे हम लोग अचीव करते हैं, आइए देखते हैं। तो मैं फिर से AC24 के स्क्रीन पे गया, अपने क्लास के अंदर मेथड्स वाले टैब पे आया और गेट सेल्स ऑर्डर डिटेल्स के नाम का एक मेथड बना लिया। इसको मैं इस बार इंस्टेंस ही रहने देता हूँ। इंस्टेंस मेथड है, क्लास के बाहर इसे एक्सेस करना है, इसीलिए हम लोग पब्लिक दे देंगे। और अगेन टू डिस्प्ले सेल्स हेडर एंड आइटम डिटेल्स, मैंने मेथड का नाम दे दिया। अब मेथड के पैरामीटर्स क्या होंगे? पैरामीटर्स के लिए हमें इस बार रेंज ऑफ इनपुट चाहिए। तो P से मैं मान लीजिए VBLN देता हूँ, वो तो ठीक है। यहाँ सपोज मैंने इंपोर्टिंग दे दिया। अब यहाँ एसोसिएटिव टाइप क्या होगा? तो जब भी हम लोग सेलेक्ट ऑप्शन क्रिएट करते हैं, यहाँ देखिए सेलेक्ट ऑप्शन का जो बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ये यूज हो रहा होता है। पर उसके अलावा हम लोग को रेंज ऑफ इनपुट देखने का भी एक ऑप्शन मिला हुआ है। तो इसको देखने का तरीका कैसा है? हम लोग VBA पे क्लिक किए, डिस्प्ले पे गए। यहाँ देखिए VBLN का डेटा एलिमेंट होता है VBLN_VA। वापस हम लोग AC11 के स्क्रीन पे आए। मैंने डेटा टाइप में जाके इसको पास किया और यहाँ एक बटन होता है वेयर यूज्ड लिस्ट, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ हम लोग टेबल टाइप्स पे सेलेक्ट कर लेंगे और इस फील्ड को हटा देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ देखिए ये हमारा हो गया टेबल टाइप रेंज टेबल फॉर सेल्स ऑर्डर। हमें इसी की ज़रूरत है, तो हम लोग इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, वापस अपनी क्लास के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे रेंज टेबल फॉर सेल्स ऑर्डर। ये हमारा इनपुट हो गया। अब आउटपुट के लिए हमें एक टेबल चाहिए होगा जिसके अंदर हेडर और आइटम दोनों एक साथ हम लोग कंबाइन करके भेज रहे होंगे। तो LT टेबल ले लेंगे और ये पैरामीटर हमारा एक्सपोर्टिंग होना चाहिए। तो इसका एसोसिएटेड टाइप क्या होगा? अब कभी भी हमें टेबल पास करना है तो उसका एसोसिएटेड एक टेबल टाइप ही होना चाहिए। तो पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट को ज़रा फिर से देखते हैं। रिक्वायरमेंट ये कहता है कि हमें VBAK के कुछ फील्ड्स लेने हैं और VBAP के कुछ फील्ड्स लेने हैं। तो मैं VBAK टेबल में चला जाता हूँ। एक स्क्रीन VBAK के लिए और एक सेकेंड क्या हो रहा है, यहाँ VBAK खुल गया और दूसरे स्क्रीन पे हम लोग VBAP खोल लेते हैं। सपोज VBAK से मैंने कुछ फील्ड्स ले लिया
तो इसके लिए हमें एक टेबल टाइप क्रिएट करना होगा। तो टेबल टाइप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर पास करना होगा, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्रिएट कहाँ से करेंगे? उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्रिएट करेंगे SE11 के डेटा डिक्शनरी, वेब डिक्शनरी जो हमारा ट्रांजैक्शन कोड होता है वहाँ पे उसके इनिशियल स्क्रीन से हम लोग क्या करेंगे कि एक स्ट्रक्चर अपना क्रिएट कर लेंगे। हमने डेटा डिक्शनरी के वीडियोस में डिस्कस किया था कि ये स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे करते हैं। तो एक मैं सिंपल नेम दे देता हूँ, ZAR सेल्स ऑर्डर स्ट्रक्चर। क्रिएट बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ देखिए पहले हमें टेबल टाइप क्रिएट करना है, और इस टेबल टाइप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वो स्ट्रक्चर पास कर देंगे। तो यहाँ इंटर प्रेस करूँगा और मैं यहाँ एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, टेबल टाइप फॉर सेल्स ऑर्डर डिटेल्स। यहाँ से मैं इसी नेम का सपोज एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ। स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए लाइन टाइप के अंदर स्ट्रक्चर पास करेंगे और इस पर डबल क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आएगा कि ये टाइप एग्जिस्ट नहीं करता है, हाँ क्योंकि हमें अभी क्रिएट करना है इसलिए हम लोग यस करेंगे, डबल इंटर करके प्रेस कर देंगे। स्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, तो एक काम करते हैं, कुछ डिफरेंट नाम दे देते हैं, STR। अब ठीक है, फिर क्रिएट वन पे गए, स्ट्रक्चर यहाँ सेलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया और हमने लिख दिया स्ट्रक्चर फॉर सेल्स ऑर्डर डिटेल्स। अब देखिए ज़रा, VBAK से सपोज मैं ले लेता हूँ ये 4 फील्ड, और एक और फील्ड ले लेता हूँ कोई भी। सपोज मैंने VB टाइप ले लिया, तो यहाँ दे दूँगा VBTYP VBTYPL। अब मैं गया VBAP में, यहाँ से VBLN तो हमारे पास ऑलरेडी है। सपोज मैं लाइन आइटम नंबर और मटेरियल नंबर ले लेता हूँ, तो यहाँ ले लिया, और इनके डेटा टाइप भी मुझे एसोसिएटेड डेटा टाइप भी, डेटा एलिमेंट भी लेने पड़ेंगे, वो भी ले लिया। पॉजनर अंडरस्कोर VA और मैटनर, इंटर प्रेस किया। मैं एरर चेक कर लूँगा, सेव कर दिया, कोई एरर नहीं है तो इसे एक्टिवेट कर दूंगा। एक्टिवेट बटन पे क्लिक करके कंट्रोल F3 से, परफेक्ट है, कोई एरर नहीं, वापस आया। अब मैं अपने टेबल टाइप को भी एक्टिवेट कर लूँगा। तो ये हो गया मेरा टेबल टाइप क्रिएट, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब अपने यूजुअल वेब क्लास के अंदर एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं। पैरामीटर्स मैंने दे दिया। अब एक एक्सेप्शन भी यहाँ ज़रूरी है, अगेन रॉन्ग इनपुट ही ले लेते हैं, रॉन्ग इनपुट। वापस मेथड्स में आएंगे और इसको इस वाले मेथड को सेलेक्ट करके सोर्स कोड में चले जाएंगे। अब ज़रा देखिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। हमें VBELN के बेसिस पे पहले VBAK से डेटा लाना है, फिर VBAP से डेटा लाना है, उनको कंबाइन करके अपने इस इंटरनल टेबल में स्टोर कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे VBAK के लिए भी। तो बिगिन ऑफ TY VBAK, फील्ड्स के नेम दे दिया, VBELN टाइप VBELN अंडरस्कोर VA, ERDAT टाइप ERDAT टाइप ERZDT, ERNUM टाइप ERNUM, VBTYP टाइप VBTYPL, end of TY VBAK। सिंटैक्स एरर चेक कर लिया, कोई एरर नहीं, प्रिटी प्रिंटर लगा दिया। VBAK का हमारा टाइप स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर लिया। तो अब VBAK के लिए भी कर लेते हैं,
begin ऑफ टी वाई वी बी ए पी, जहाँ पे हम लोग को वी बी एल एन चाहिए होगा क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग डेटा लाएंगे, और लाइन आइटम नंबर चाहिए होगा पोजनर, और मटेरियल नंबर चाहिए होगा तो मेटनर ले लिया। इंड ऑफ टी वाई वी बी ए पी, परफेक्ट है, कोई एरर नहीं। इन दोनों के लिए हम लोग इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट कर लेंगे। तो एल टी अंडरस्कोर वी बी ए के टाइप टेबल ऑफ टी वाई वी बी ए के, एल एस वी बी ए के टाइप टी वाई अंडरस्कोर वी बी ए के, और एल टी वी बी ए पी टाइप टेबल ऑफ टी वाई अंडरस्कोर वी बी ए पी, और एल एस वी बी ए पी टाइप टी वाई वी बी ए पी। एरर कोई नहीं है, परफेक्ट है एकदम। ये हमारा यहाँ टाइप स्ट्रक्चर इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट हो गया। अब हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट क्वेरी। तो पहले हमें वी बी ए के टेबल से चाहिए वी बी एल एन, ई आर डी ए टी, ई आर जेड ई टी, ई आर नम, वी बी टाइप फ्रॉम वी बी ए के इंटू टेबल एल टी वी बी ए के। सॉरी, छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ। वेयर वी बी एल एन इन एस वी बी एल एन, परफेक्ट है। सॉरी, पी वी बी एल एन है, तो कोई एरर नहीं। इससे डेटा हमारा क्या होगा कि एल टी वी बी ए के यानी इंटरनल टेबल ऑफ वी बी ए के अंदर हमारा डेटा आ जाएगा वी बी ए के टेबल से। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर ऑल एंट्रीज का यूज़ करके वी बी ए पी के अंदर भी डेटा स्टोर कर देंगे। तो पहले हम लोग ये चेक कर लेंगे कि ऊपर वाला टेबल हमारा खाली तो नहीं है, तो इफ़ नॉट इनिशियल लगाकर इंडिफ दे दिया, और ऊपर जाके हम लोगों ने दे दिया सेलेक्ट वी बी एल एन पॉजनर और मैटनर फ्रॉम वी बी ए पी इंटू टेबल एल टी वी बी ए पी फॉर ऑल एंट्रीज इन एल टी वी बी ए के वेयर वी बी एल एन इज इक्वल टू एल टी वी बी ए के का वी बी एल एन। परफेक्ट एकदम। इससे हमारा डेटा जो है वी बी ए पी टेबल के अंदर भी आ जाएगा, कोई एरर नहीं है। एक्टिवेट कर दिया, प्रिटी प्रिंटर लगा दिया। अब डेटा तो हमारा आ गया इंटरनल टेबल ऑफ वी बी ए के और इंटरनल टेबल ऑफ वी बी ए पी। अब हमें इसे अपने पार्टिकुलर एल टी टेबल के अंदर स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें एक वर्क एरिया भी चाहिए होगा एल टी टेबल का। तो डेटा में हम लोग जाकर एक वर्क एरिया भी इसके लिए क्रिएट कर लेंगे, एल एस टेबल टाइप। हमारा ये स्ट्रक्चर था तो ये पास कर देंगे। अब हम लोग लूप लगाएंगे अपने लाइन आइटम पे। तो लूप एट एल टी वी बी ए पी इंटू एल एस वी बी ए पी एंड लूप। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है कि हमने ये यहाँ एक रॉन्ग इनपुट नाम का एक्सेप्शन दिया था, तो उसका भी यूज कर लेते हैं यहीं पे। जब इफ़ कंडीशन हमने लगाया था तो एल्स लगाकर अगर डेटा आया नहीं तो रेज रॉन्ग अंडरस्कोर इनपुट। परफेक्ट है एकदम। अब इस लूप के अंदर आते हैं और लूप के अंदर हम लोग वी बी ए पी का डेटा फाइनल में स्टोर करना शुरू कर देंगे। तो एल एस अंडरस्कोर टेबल का पोजनर इज इक्वल टू एल एस वी बी ए पी का पोजनर, एल एस अंडरस्कोर टेबल का मैटनर इज इक्वल टू एल एस अंडरस्कोर वी बी ए पी का मैटनर। इससे आइटम डेटा जो है हमारा फाइनल स्ट्रक्चर के अंदर आ गया।
अब हेडर डेटा करना है तो हेडर टेबल को हम लोग रीड कर लेंगे, रीड टेबल LT VBAK इंटू एक और चीज़ मैंडेटरी होता है, क्योंकि हमारे हेडर टेबल के अंदर जनरली सिंगल आइटम ही होते हैं, इसीलिए हमारे पास उस टेबल के अंदर लूप लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोग उसको सिंपल रीड से सिंटेक्स लगाते हैं, इससे परफॉर्मेंस हमारा काफ़ी ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो रीड टेबल LT VBAK इंटू LS VBAK विथ की VBELN इज इक्वल टू LS अंडरस्कोर VBAK का VBELN। एकदम परफेक्ट है। ये हमारा एग्जीक्यूट किया कि नहीं इसको हम लोग चेक कर लेंगे। इफ साइज से बार से इक्वल टू 0 एंड सिंटेक्स एरर कुछ नहीं है, परफेक्ट। अब हेडर का डेटा हम लोग अपने फाइनल स्ट्रक्चर में ले आएंगे। LS टेबल का VBELN इज इक्वल टू LS अंडरस्कोर VBAK का VBAK का VBELN। इसको कॉपी कर लेंगे। VBELN के बाद है ERDAT ERDAT ERZDT ERZDT फिर ERZDT इधर भी ERNUM और VB टाइप LS अंडरस्कोर VBAK का VBTYP। परफेक्ट एकदम। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपेंड कर लेंगे LS टेबल अपेंड LS टेबल इंटू टू LT टेबल और क्लियर कर लेंगे अपने वर्क एरिया को। क्लियर LS टेबल। परफेक्ट है एकदम, कोई एरर नहीं। एग्जीक्यूट करने से पहले वापस आते हैं। परफेक्ट है एकदम। अब ज़रा इस चीज़ को गौर से देखिए, हमने किया क्या, हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि रेंज ऑफ इनपुट हमें लेना है यूज़र से। तो यूज़र से हम रेंज ऑफ इनपुट ले लिया यहाँ। उसके बाद हमने क्या किया कि उस रेंज ऑफ इनपुट के बेसिस पे हमें VBAK से कुछ डेटा लाना है और कुछ VBAP से डेटा लाना है। तो हमने टाइप स्ट्रक्चर बनाया VBAK का और VBAP का, दोनों का इंटरनल टेबल और वर्क एरिया लिया। सेलेक्ट क्वेरी लगाया, पहले VBAK से डेटा लाया, फिर फॉर ऑल एंट्री लगाकर VBAP से डेटा ले आया। फिर लूप लगाकर हमने क्या किया, उसे फाइनल के टाइप स्ट्रक्चर में स्टोर किया, फाइनल के स्ट्रक्चर में स्टोर किया और उसको फिर अपेंड कर दिया हमारे रिक्वायर्ड पैरामीटर में। तो इससे हमारा डेटा इस टेबल के अंदर फाइनली आ जाना चाहिए। एग्जीक्यूट करेंगे और गेट सेल्स ऑर्डर डिटेल्स को हम लोग क्लिक कर देंगे। तो VBELN के अंदर हमें कुछ इनपुट देना पड़ेगा। सपोज मैं IBT दे देता हूँ और मैं यहाँ से 1 और 20 तक का डेटा ले दिया, वापस आया और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर दिया। यहाँ देखिए हमारे पास 21 एंट्रीज आ चुकी है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ, लेट मी चेक। VBELN ERDAT ना, स्ट्रक्चर परफेक्ट लिया था तो फिर क्या दिक्कत हो रहा। पॉइजनर मैटनर VBAP का मैटनर VA के VBAP। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, एक सेकंड काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग डीबगर लगा लेते हैं।
और इसको मैंने किया एग्जीक्यूट। गेट सेल्स और डिटेल्स पे गया, मैंने पैरामीटर पास किया IVT 20, वापस आया और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया। डीबगर में आके देखते हैं क्या चल रहा है। मैंने प्रेस किया F6, LTVBAK के अंदर हमारा बहुत सारा डेटा आ गया, एकदम परफेक्ट है। फिर से मैंने F6 प्रेस किया तो डेटा हमारा LTVBAP के अंदर भी आ जाएगा, सारा डेटा आ गया। अब मैंने F7 प्रेस किया, अब क्या चल रहा, कुछ तो इशू आ रहा। अंदर चल के देखना पड़ेगा। पहला रो अपेंड हुआ LT टेबल का, BBLN यहाँ नहीं आ रहा, इसका क्या कारण है, आगे बढ़ा के देखते हैं। वापस आया तो एक सेकंड, थोड़ा और वापस आते हैं, यहाँ देखते हैं। पोजनर मैटर परफेक्टली स्टोर हो जा रहा हमारा। अच्छा ये इशू है, सॉरी फॉर द मिस्टेक हमसे ये हो गई है कि यहाँ हम लोग लूप के अंदर LSVBAK यूज़ कर ले रहे हैं, जबकि LSVBAP यूज़ हमें करना था, कि इस लूप के अंदर हम लोग रीड स्टेटमेंट चला रहे हैं। कोई नहीं, परफेक्ट है। एग्जीक्यूट किया हमने, F8 बटन दबाया, यहाँ डेटा पास किया IBT, ये इनपुट होता है, ये बिटवीन होता है, और यहाँ 1 दिया, फिर 20, वापस आए, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया। अब देखिए परफेक्ट डेटा हमारा आ गया। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग कि इसे नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर कॉल करते हैं तो वहाँ हम लोग कैसे करेंगे। तो ये करने के लिए हम लोग एक AC38 में जाएंगे, अपने प्रोग्राम को ही चेंज मोड पे क्लिक करते हैं, ये सारा उड़ा देते हैं पहले, परफेक्ट। अगेन हमें क्या करना होगा कि हमें टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, क्योंकि टाइप स्ट्रक्चर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहीं से हम लोग उठा लेते हैं। ये आ गया हमारा टाइप स्ट्रक्चर, परफेक्ट है एकदम। यूज़र इनपुट के लिए हम लोग एक सेलेक्ट ऑप्शन ले लेंगे। सेलेक्ट ऑप्शन के लिए एक लोकल वेरिएबल क्लिक कर लेते हैं, LVVBLN टाइप VBLNVA अंडरस्कोर VA। सेलेक्ट ऑप्शंस, सपोज मैंने नाम दे दिया SVBLN फॉर LVVBLN, परफेक्ट एकदम। गो टू में जाके नाम बदल लेता हूँ, सपोज मैंने नाम दे दिया सेलेक्ट सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर, और इसको कर लिया एक्टिवेट। वापस आया, अब हमें डेटा फेच करना है, तो स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन में जाएंगे। मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, सारा लॉजिक तो वहाँ लिखा हुआ है, ये सब कुछ मतलब ही नहीं था, सॉरी। यहाँ हम लोग सिंपली एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लेते हैं, LT टेबल LT रिजल्ट, और टाइप दे देते हैं अपने इस टेबल का। परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे कि अपने क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन में मैं आया, स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन, यहाँ मैं आया। मैंने यहाँ क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया अपने क्लास का, हेलो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू, क्लास का नेम दिया, फिर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट दे दिया। अब यहाँ से हम लोग अपना मेथड कॉल कर लेंगे, अब
ऑब्जेक्ट पैटर्न पर क्लिक करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, एलो ऑब्जेक्ट, फिर क्लास का नेम देंगे, क्लास यहाँ से अपना उठा लेंगे, परफेक्ट है एकदम। फिर हमारा मेथड का नाम दे देंगे गेट सेल्स ऑर्डर डिटेल्स। यहाँ देखिए, यहाँ अपना इनपुट पास कर देते हैं SVBLN, इंपोर्टिंग टेबल LT टेबल होगा तो उसके लिए LT रिजल्ट दे देंगे, और एक्सेप्शंस को अनकमेंट कर देंगे किसी भी रॉन्ग इशू के लिए। एरर चेक कर लेते हैं। एरर ये आ रहा है कि SVBLN इज़ नॉट ए कंपेटिबल टाइप विथ फॉर्मल पैरामीटर। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि SVBLN जो है हमारा वो एक हेडर लाइन का टेबल होता है, तो इसलिए हमें उसे यहाँ ये इनपुट देना होगा। अब देखिए परफेक्ट है एकदम, एग्जीक्यूट कर लिया। अब अगर हमारा टेबल में कुछ डेटा होगा तो हमें उसे डिस्प्ले करना होगा, तो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग सिंपली चेक कर लेंगे कि इफ़ LT रिजल्ट इज़ नॉट इनिशियल, यानी कि अगर खाली नहीं है, सॉरी, इफ़ LT रिजल्ट इज़ नॉट इनिशियल, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले कर लेंगे। डिस्प्ले करने के लिए अभी फ़िलहाल के लिए इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, हम लोग क्या डिस्प्ले मेथड होता है अपने एक CLSLV टेबल का, उसका यूज़ फ़िलहाल करेंगे। वो क्या होता है हम लोग CLSLV टेबल वाले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इसको इग्नोर कीजिए। तो इसका पहले हम लोग फैक्ट्री मेथड कॉल कर लेंगे। यहाँ से फैक्ट्री मेथड से हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, डेटा LO_OBJECT, और यहाँ हमने अपना LT रिजल्ट पास कर दिया। ट्राई केस हम लोग को अनकमेंट कर देना है, और फिर हम लोग इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके इस क्लास का डिस्प्ले मेथड को कॉल कर देंगे, जो कि हमारा LV दिखाता है। सिंपल, अगर आपको देखना है कैसे काम करता है तो आप यहाँ वापस जाएंगे, फिर काम करता हूँ, क्लास पे ही चला जाता है, CL_SALB_टेबल। अभी के लिए बस इतना समझ लिए कि इस टेबल का जनरली हम लोग यूज़ ALV दिखाने के लिए और उनके साथ कुछ जो भी फीचर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। इसका डिस्प्ले मेथड होता है जो कि आउटपुट टेबल के फॉर्म में एक ALV दिखाता है। उसके अलावा इसका जो फैक्ट्री मेथड होता है उसका यूज हम लोग करते हैं इस इंस्टेंस ऑब्जेक्ट लेने के लिए। इस फैक्ट्री मेथड के पैरामीटर्स में आप जाइएगा तो यहाँ देखिए फैक्ट्री मेथड हमारा क्या करता है, RSALV टेबल में CLSALV टेबल का एक ऑब्जेक्ट ही दे रहा होता है टाइप ref2 के फॉर्म में, तो उसका ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज़ करके फिर डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लेंगे जो कि आउटपुट हमारा दिखाएगा। ठीक है, तो LO_OBJECT_डिस्प्ले। अब इस चीज़ को ज़रा हम एक्टिवेट करते हैं। परफेक्ट है, LO_OBJECT वाज ऑलरेडी डिक्लेयर, किधर डिक्लेयर हो गया, अच्छा यहाँ डिक्लेयर हो चुका है, तो ठीक है OBJ बना देते हैं इसको, यहाँ भी OBJ बना दिया। अब फिर से एक्टिवेट कर लिया और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। परफेक्ट है, सपोज मैंने कुछ इनपुट दिया 30 तक और यहाँ देखिए डेटा एकदम परफेक्ट फॉर्म में हमारा ALV के फॉर्म में दिखने लगा है। अब सपोज मैं कुछ रॉन्ग डेटा देता हूँ, जैसे कि मैं स्टार दे दिया और मैंने एग्जीक्यूट किया, तो स्टार व्यू लोड ले रहा है, कुछ तो इशू है। स्टार के बजाय ABC ले लेता हूँ, स्टार जनरली लोड ले लेता है। मेरा एरर क्यों नहीं ट्रिगर हो रहा है, एक्सेप्शंस यहाँ पे लगाया मैंने डिबगर और मैंने एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया। सपोज मैंने ABC इनपुट दिया, एक्टिवेट पे जैसे ही जाऊँगा नो एडिशनल एक्सेप्शनल्स, ओके, तो मैं अंदर जाऊँगा सिंपली
F5 दबाते हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या स्टेटस चल रहा। एक्सेप्शन रेज हो तो रहा है लेकिन यहाँ दिख क्यों नहीं रहा। क्या करते हैं, यहाँ से देख लेने की कोशिश करते हैं। इस पर आया, मैंने डिस्प्ले किया और इसके अंदर जाकर इसको एग्जीक्यूट किया। VBA के डिटेल्स में गया, पैरामीटर में सपोज आई BT फॉर बिटवीन, और मैं यहाँ से मुझे 4-5 के बजाय मैं ABC कुछ लेकर देखता हूँ। वापस आया और मैंने एग्जीक्यूट किया। यहाँ परफेक्ट एक्सेप्शन आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ उस क्लास में नहीं लाने के लिए, वो भी देख लेंगे आगे। फिलहाल के लिए फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ABC दिया, एग्जीक्यूट किया, स्विच टू स्टैंडर्ड डिबगर, नो एडिशनल एक्सटर्नल सेशन अवेलेबल फॉर न्यू वेब डिबगर। ओके, कोई इशू नहीं है, प्रोग्राम मेरा परफेक्टली चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। हमने क्या देखा कि हमने पिछला जो यूजुअल वेब क्रिएट किया था उसको क्लास में कैसे कॉल कर सकते हैं और उसको कैसे फिर एग्जीक्यूट हम लोग करके देख सकते हैं। उसके अलावा हमने आज का एक रिक्वायरमेंट लिया। रिक्वायरमेंट में हमने क्या किया, एक रेंज ऑफ इनपुट लिया फ्रॉम सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर, उसको फिर डिस्प्ले किया LV के फॉर्म में। डेटा मैं ले आया VBA के और VBAP से, फिर उनको कंबाइन किया। उनको डिस्प्ले करने के लिए मैंने CLSLB टेबल का फैक्ट्री मेथड से उसका ऑब्जेक्ट लिया और फिर उसको डिस्प्ले कर दिया यूजिंग उसका डिस्प्ले मेथड। तो परफेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हम लोग उसमें देखेंगे कि कैसे लोकली ये सारी चीज़ें हम लोग अचीव कर सकते हैं, लोकल क्लास बनाकर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।